आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आप सभी को नमस्कार, साधुवाद, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। मैं ये पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्रैक्शंस पे प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं आपको हल्का सा क्या कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन के को डेसिमल में कन्वर्ट करना हल्का सा सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपना बेसिक काम करना नहीं भूलते। जो जो फ्रैक्शन आपके याद है वो मन मन में बोले जाइए। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करे जाइए। 1/2 50%, 1/3 होता है मेरे प्यारे बच्चों 33 है, 1/3%। 1/4 है मेरे प्यारे बच्चों 25%। 1/5 है 20%। हाँ है ना, बात समझ रहे हैं। 1/6 है मेरे प्यारे बच्चों 16 से 2/3%। 1/7 है मेरे प्यारे बच्चों 14 से 2/7%। 1/8 है 12.5%। जी बहुत बढ़िया, आप कमेंट करते रहिए। जी, एक भाई कह रहा है रोज आप इसी शर्ट में यूट्यूब पे आते हो, इसी शर्ट में क्लास लेते हो पूरे सप्ते में। मेरे बच्चे आजकल क्या ही बात करें। देखिए, एक तो आप पढ़ाई पे फोकस रखिए और मेरा भी उसी पे रहने दीजिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मेरे दोस्त ये कि इस पॉइंट को भी सबको समझना चाहिए कि हमें पढ़ाई पे फोकस ही रखना होगा मेनली। उसके अलावा हमारे पास कोई उपचार नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी इधर उधर की बात करेंगे तो क्लास का डाइवर्जन होगा। रहा मेरी शर्ट का, तो यार हम कोई कुश्ती लड़ने तो आते नहीं हैं अपने ऑफिस में, हैं पढ़ाने आते हैं। और एसी कमरों में पढ़ा रहे होते हैं, साफ़ सुथरे कमरे होते हैं, हीटर भी चल रहे होते हैं, एसी भी चल रहे होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो कोई शर्ट गंदी तो होती ही नहीं। और जब गंदी ना हो तो रोज़ क्यों ही बदली जाए। कोई ज़रूरी है कि रोज़ ही धोली जाए शर्ट? 6-7 दिन तो पहन ही सकते हैं यार शर्ट। हमारे बच्चे जब ऐसी अवस्थाओं में पहनते हैं 10-10 दिन एक शर्ट, तो हम भी तो 6 दिन पहन ही सकते हैं, 5-6 दिन। तो ऐसी बातों पर गौर ना करिए, सवाल पे आइए। 1/9। ये तो फुहड़पन हुआ ना कि रोज़ नई नई शर्ट पहन के यहाँ टाइम पास किया जाए। 1/10 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 10%। 1/11 कितना हुआ मेरे बच्चे? 9 सही 1/11%। 1/12 कितना हुआ जी? 8 सही 1/3। 1/13 हुआ 7 सही 9/13%। 1/14 हुआ 7 सही 1/7%। 1/15 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 6 सही 2/3%। 1/16 हुआ 6 सही 1/4%। 1/17 हुआ 5 सही 15/17%। 1/18 हुआ 5 सही 5/9%। 5 सही 5/19%। 1/20 हुआ 5%। 1/24 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 4 सही 1/6%। 1/25 हुआ 4%। 1/30 हुआ 3 सही 1/3%। मेरे प्यारे बच्चों 1/40 हुआ 2.5%। 1/50 हुआ 2%। ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस की होंगी घर पे, लगातार आप काम भी कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है मोहित भाई, आप रोज इन चीज़ों को लिखिए मेरे बच्चे। इसके अलावा मैंने कुछ और भी लिखवाई थी और ये उम्मीद की थी कि आप याद रखेंगे। जैसे 3/8 37%। 5/8 62%। 4/7 57 सही 1/7%। 5/7 71 सही 3/7%। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक चीज़ और भी बताई थी आपको
कि 5/6 भी याद कर लीजिए, पेपर में बहुत बार सवाल आता है। 83 सही 1/3%। फिर मैंने आपसे कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आइए मेरे बच्चों आज उसी बात पर और आगे आते हैं। कहता है दो संख्याओं का अंतर उनके योग 15% है। कह रहा है जी दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। 5×3=15, 5×20=100। तो 20 से गुना करेंगे, 20 से 20 भी, 3 से गुना करेंगे 3a + 3b। 3 इधर लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 17 है, 20 भी इधर जाएगा तो 23 भी, a/b ये 23/17। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए, यानी पहली बड़ी फिर छोटी। तो 23:17 मेरा आंसर हो गया। हाँ जी करिए बाबू, बहुत ही खूबसूरत सवाल, करें प्रयास करें। कहता है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी का कितना प्रतिशत है। कह रहा है जी पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी जो है वो क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी क्यू 1 है तो पी 6। देखिए दो स्टेटमेंट देता हूं, मैं कहूं कि पी क्यू से 6 गुना अधिक बड़ा है, तो फिर हम ये कहते हैं कि क्यू की वैल्यू 1 है तो पी की वैल्यू 6 अधिक यानी 7 है। लेकिन सवाल ने कहा कि भाई पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, मतलब क्यू की वैल्यू 1 है तो पी की वैल्यू 6। तो कह रहा है जी बताइए क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। तो क्यू जो है वो पी से कितना छोटा है, तो कितना छोटा है मेरे प्यारे बच्चों, -5। तो 5 छोटा है 6 से, तो 100 पे। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 83 सही 1/3%। आइए मेरे भाई आगे, इसे भाई बाद में करूंगा, इसे अभी छोड़ दीजिए, ये दूसरी टाइप में काम आएगा। कहता है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 1% का आधा, तो मेरे बच्चों 1 का आधा क्या होगा, 0.5। आप कहेंगे हाँ, उसने यही तो पूछा कि 1% का आधा क्या होगा, 0.5%, और 0.5% की फ्रैक्शन हो जाएगी 5/0.5%, का मतलब बटे 100, और डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे 1 जीरो और, या यूं सोचिए कि 0.5/100। भाई आप ये तो समझ ही गए ना कि मेरे बच्चे 1 का आधा होता है, आधा ही 1 का आधा 0.5 है, इसका परसेंटेज वैल्यू है, तो फ्रैक्शन बताओ तो 0.5% का मतलब बटे 100। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक और एक दो, 3 डिजिट के बाद लगाना, तो 0.005, ये मेरा आंसर। ये बात पता है ना, एक और एक दो अंकों के बाद, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट था ही, 2 डिजिट और आगे शिफ्ट करना है, तो 0.005। कहता है तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। करिए, पहले आप करिए फिर मैं सिखा दूं।
थोड़ी देर में आ रही। आइए मेरे भाई। कह रहा जी तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% ज्यादा है। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5। कह रहा जी तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% ज्यादा है, यानी कश्यप की सैलरी 5 है तो तुलसीराम की सैलरी 5 पे 1 ज्यादा कितनी हो गई? 6। ठीक है, यही तो कह रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% ज्यादा है। अब कह रहे हैं यदि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4% है। कहता है तुलसीराम जो है ना वो अपनी सैलरी का 4% बचत करता है, तो उसकी सैलरी कितनी मेरे भाई? 6। तो 6 का 4%, यानी काटेंगे 4 एकम 4, 4 2500, तो हम ये कह सकते हैं कि तुलसीराम की जो बचत होगी वो 6/25 यूनिट होगी। ध्यान देना, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है क्या, कह रहा है तुलसीराम की सैलरी कश्यप से 20% ज्यादा है। यदि तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है जो उसकी सैलरी का 4% है, तो तुलसीराम की सैलरी का 4% वैल्यू आई 6/25 यूनिट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 720 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 720/6/25, 25 पलट के ऊपर 12, 120, 25 12 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3000। तो कह रहा कश्यप का वेतन बताइए, तो 1 यूनिट 3000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5 3 15,000। तो कश्यप की सैलरी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15,000। ये आपसे सवाल पूछा, करिए जी। देखिए मेरे भाई, कहता है एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपए 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। कहता है 2006 में उसकी जो सैलरी है वो 2007 से, मतलब 2007 की जो सैलरी 2006 से उससे 10% ज्यादा है। ऐसा मैं कह रहा हूं ये सवाल, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। हाँ जी, तो 2010% की फ्रैक्शन 1/10, तो 2006 में उसकी सैलरी 10 थी, तो 2007 में उसकी सैलरी होगी मेरे प्यारे जो 11 यूनिट। हाँ जी, अब 2007 में 11 यूनिट नहीं, 8,80,000 है। तो 11 यूनिट 8,80,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 80,000। तो भाई 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 80, तो यह आएगा भैया 8 लाख। 8 लाख। क्या आप सहमत हो? बहुत बेसिक बेसिक करा रहा हूं, कोई गड़बड़ की दिक्कत ही नहीं है। करिए, बहुत आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी अपने को नहीं करनी, प्यार नाल सीखना है। कहता है यदि 24 कैरेट सोने का 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत बताइए। तो भाई 24 कैरेट सोने को शुद्ध माना जाता है, बिल्कुल ठीक है, यानी 24 कैरेट गोल्ड जो होता है प्योर होता है, बिल्कुल ठीक है भाई। इसमें सवाल में कह रहा है कि 22 कैरेट गोल्ड कितना परसेंट प्योर हुआ, तो 24 में 22 कितना प्योर हुआ ये पूछ रहा है। 2 11 22, 2 12 24, 11/12, 1 - 1/12, 1 का मतलब 100%, और 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%।
8 की जगह 9 रखो तो 100 में से 9 गया 91, 3 में से 1 गया 2/3, 91 सही 2/3%। ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। ये तो सिखा चुका हूं तरीका। आइए मेरे भाई, राम अपने वेतन का 14% के वेतन बचत करता है। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपनी सैलरी की 22% बचत करता है। दोनों को वेतन बराबर मिलता है और श्याम 1540 बचत करता है, तो राम कितनी बचत करेगा? मेरे बच्चों ध्यान देना, सवाल में कह रहा है राम और श्याम दोनों की सैलरी सेम है। राम और श्याम दोनों की सैलरी सेम है। अब यहां से गड़बड़ पल्ले पड़ेगी आपको हल्की सी। राम और श्याम की सैलरी सेम है, सैलरी सेम है, सैलरी डिफरेंट है नहीं है, सैलरी सेम है दोनों की। यानी इसकी भी सैलरी 100 रुपए है तो इसकी भी सैलरी मेरे बच्चे 100 ही रुपए। अब सवाल में कह रहा है कि राम 14% बचत करता है, तो जो बचत है वो कितनी है? 14%। तो राम 14% बचत करता है और श्याम करता है 22% बचत। यानी राम की बचत 14 यूनिट है तो श्याम की बचत हुई 22 यूनिट। तो 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1540 को। तो 1 यूनिट बटे 22, 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो 14 साते 98, 980। तो राम की बचत होगी मेरे भाई 980 रुपए। एक बार समझे, आइए मेरे बच्चे करिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए। तो कोई फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भिन्न जो होती है उसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अच्छा एक चीज बताना, बताना क्या, इस बात को लिख लेना आप ध्यान से। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब ये है मेरे दोस्त, मेरी उम्र का 100% क्या होगा? मेरी खुद की उम्र होगी। एक बात समझना, मेरे पास 40 रुपए है, मैं कहूं इस 40 रुपए का 100% क्या होगा? 40 ही रुपए होगा मेरे दोस्त, और कुछ होगा ही नहीं। तो इस बात को समझो कि किसी भी चीज का जो 100% होता है वो वैल्यू खुद होती है। किसी भी चीज का जो 100% होता है वो वैल्यू खुद होती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूं कि किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर n है, इसका 100% बताओ,
तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, n का 100% n खुद होगा। अगर मैं कहूं कि अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 50% का इंक्रीज कर दिया जाए, 50% का इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसका मतलब न्यूमरेटर अपने आप में 100% तो था ही, और उसमें 50% का इंक्रीज कर दिया तो हो कितना जाएगा, 150%। मैं कहूं कि यार कोई नंबर है ए, इसमें 300% का इंक्रीज किया जाए, तो यानी कोई भी नंबर अपने आप का 100% तो होता ही है, 300% और इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया, 400%। यानी वो नंबर अब अपने आप का 400% हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे बच्चों इस सवाल में आइए, कह रहा है अगर उसके न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दिया, तो न्यूमरेटर अपने आप में 100% था ही, 200% और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 300%। और जो डिनोमिनेटर है वो अपने आप में 100% तो है ही, कहता है 400% उसका डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 500%। क्या आप सहमत है या नहीं? कहता है एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए, तो 100% तो था ही, 200% बढ़ के 300, डिनोमिनेटर 100% था ही, 400% बढ़ के 500% हो गया। और कहता है अब जो फ्रैक्शन है वो एक सही 1/20, यानी 20 से कम 20 और एक 21/20 हो गई। पहले एक बार इतनी बात को चेक करो, फिर आगे चर्चा करें। देखिए मेरे भाई, सोल्व करते हैं। 3 7 21, 5 20, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन आई वो 7/4 आई, तो ये आंसर आ गया। 4 एकम 4 और 3, 7/4 मेरे बच्चे। हाँ जी। अच्छा सोनिए, अच्छा सोनिए। देखिए, मोटिवेट रहिए, गुब्बारे को ना हवा मत निकलने दीजिए। ऐसा नहीं करे कि एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा सर 50 क्वेश्चन कराओ ताकि मन बहुत है, नहीं, शांत रहो, समय बच रहा है, दूसरी चीज पढ़ लो यार, क्या बुराई है। कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश को 200% और हर में 350% का इंक्रीज किया जाए, कहता है न्यूमरेटर को 200% और डिनोमिनेटर को 350% इंक्रीज किया जाए, तो मेरे बच्चे कोई भी चीज अपने आप में 100% तो होती है, 200% इंक्रीज करी तो कितनी हो गई, 300%। और कहता है जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसको 350%, तो हर जो होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो 100% तो है ही, 350 और इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया, 450%। और कह रहा अब ये फ्रैक्शन 5/12 हो गए। 15 दूनी 30, 15 थी 45, 3 चौक 12, 2 चौक 8, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो 5/8 है, 5/8 है मेरे बच्चे, जो मूल भिन्न है वो 5/8 है। हाँ जी, करिए। कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता को पहले 40 प्रश्नों का 65% सही उत्तर दिए। कहता है जी पहले 40 क्वेश्चन पे, पहले 40 सवालों में 65% सही जवाब दिए। पूरी परीक्षा में 80 सवाल थे, पूरे एग्जाम में 80 सवाल है, और कहता है कुल मिला के उसे 75% सही सवाल करने,
तो जो बाकी 40 सवाल बच गए हैं, बाकी जो 40 सवाल बच गए हैं, इसमें वो कितने सही सवाल करे कि उसके कुल मिला के 75% नंबर बन जाए। तो मेरे बच्चे बताओ 80 का 75% कितना हुआ? तो 80 75 हुआ, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 75 हुआ 3/4। तो 60 सवालों के उसे कुल मिला के सही जवाब देने हैं और वो 40 के 65% दे चुका है। अब मेरे बच्चों 65% की फ्रैक्शन निकालनी, तो ये बताओ 5% की कितनी हुई? 1/20। तो 65% कितना हुआ मेरे भाई? 13 गुना 13/20। तो 40 का 13/20। तो 26 सवालों के सही जवाब दे चुका है, देने हैं 60 सवालों के। तो बताओ कितने सवालों के सही जवाब और दे? तो 60 में 26 गया 34। तो 34 सवालों के सही जवाब उसे और देने होंगे। तो 34 सवालों के सही जवाब देने होंगे उसे कितने में? 40 पे। तो 100 पे कितना? 20 दूनी 40, देखो 2 17 34 और 2 20 40, 17 85%। तो बाकी 40 सवालों में 85% के जवाब उसे सही देने होंगे। पढ़िए, बेसिक कैलकुलेशन के सवाल और कुछ है ही नहीं। कति बेसिक बेसिक सवाल उठा रखे हैं। आइए मेरे बच्चे, 65 छात्राओं और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में, मेरे बच्चे सवाल को ध्यान से समझिएगा। कहता है इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट, 65 तो स्टूडेंट है एंड 4 टीचर्स। अब आगे की कहानी पढ़िएगा। कह रहा है ईच स्टूडेंट्स गॉट स्वीट्स that are 20% of the total number of students। कहता है कि हर बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर मिठाइयां मिली है। प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% के बराबर मिठाई मिली। मेरे बच्चे हर स्टूडेंट को, कहता है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 65, उसके 40% के बराबर या 20% के बराबर इसे टॉफियां मिली। 20% की फ्रैक्शन 1/5। डायरेक्ट लिख दो भाई, कहो तो 1/5, 1/5 का मतलब 13, यानी हर बच्चे को 13 टॉफियां मिली। तो भाई 65 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को 13 टॉफियां मिलेंगी। तो कितनी टॉफियां होगी? 13 5 65, 13 कम 13, 13 6 78 और 6 84, 845 टॉफियां। और कह रहा है हर टीचर को जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कहता है हर टीचर को जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% टॉफियां मिली है। एंड ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहता है छात्रों की कुल संख्या के 40% के बराबर टॉफियां मिली है। तो मेरे भाई बच्चे अब एक बात बताना, टोटल बच्चे 65 थे, इसका 40% यानी 2/5। तो हर टीचर को कितनी टॉफियां मिली है? 26। और टीचर हैं कितने? 4। तो 4 टीचर को 26 के हिसाब से कितनी मिलेगी? 102, 104। तो कुल मिला के कह रहा है जी कितनी टॉफियां बांटी गई? तो जोड़ लो भाई, 5 और 4 9, 4 8 और 1 9। देखना भाई कहां गड़बड़ हो रही है।
13 पंजे 65। और भैया बताना भाई कहाँ गड़बड़ी। 13 पंजे 65, 13 छिक 78 और 6 845। और हर टीचर को 40% मिली है, तो 4 टीचर थे मेरे भाई, तो 26 चौक हो गया 104, तो 949 टॉफियां होनी चाहिए। तो आंसर भी 949 ही होगा, हम गड़बड़ कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन में गड़बड़ है, 949 होंगे। नौ सौ उनचास बिल्कुल ठीक है, करिए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। ध्यान से देखना, कहता है रवि की आयु उसकी खुद की और सूर्या की आयु का 40% है। पहले प्यार से समझाएंगे फिर शॉर्ट में। 40%। देखिए जहां मैं हाईलाइट करूं उसको पढ़िए, क्योंकि अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। कहता है रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। रवीज एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड हिज सूर्याज एज, ऑफ हिज एंड सूर्याज एज। कहता है रवि की उम्र रवि और सूर्य की उम्र का 40% है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से यहां गुना करेंगे 5R 2R प्लस 2S, यह आएगा 3R 2S। तो यहां से R और S का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 2/3। यानी मेरे प्यारे बच्चों रवि की एज 2 यूनिट है तो सूर्या की एज 3 यूनिट है। आपने कहा ठीक है। इन दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना है सर? 1 यूनिट है। भाई रवि की उम्र 2 है तो सूर्या की उम्र 3 है, एज का डिफरेंस 1 यूनिट है। जबकि कह रहा है इनकी एज का डिफरेंस 12 साल है, एक जना दूसरे से 12 साल छोटा है, तो 1 यूनिट 12 साल मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया 3 यूनिट कितना होगा? 12 3 36 साल। यानी सूर्य की उम्र पूछे तो 36 साल और रवि की पूछे तो 12 दूनी 24 साल। तो पूछा सूर्य की आयु बताइए, ऑप्शन ए 36 साल। कहता जी दो संख्याएं, दो संख्याओं का योग है 520। एक संख्या ए मान लेते हैं और एक संख्या बी। अच्छा दो संख्याएं पहले आप करो फिर मैं कराता हूं, क्योंकि धीरे धीरे आदत डालो सवाल को पढ़ने की और खुद से अप्रोच लेने की, वरना मैं ही बताता रह जाऊंगा और आप रटते रह जाएंगे। और भाई रटाना नहीं है, समझाना उद्देश्य है, रटाना नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कह रहे जी दो संख्याएं, दो संख्याओं का योग है 520। कहता जी 520 को दो टुकड़ों में बांटा है, एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा। कह रहा जी बड़े टुकड़े में 4% घटा दिया जाए। तो कोई भी नंबर मेरे प्यारे बच्चों अपने आप का 100% होता है। अगर उसमें से मैंने 4% घटा दिया तो वो नंबर अब अपने आप का 96% हो गया। वो नंबर मेरे बच्चों में अब अपने आप का 96% हो गया। और जो छोटी संख्या है कहता है उसमें 12% की बढ़ोतरी हो गई।
छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों 12% की बढ़ोतरी हो गई। तो 12% की बढ़ोतरी हो गई तो वो नंबर अब अपने आप का कितना हो गया, 112/100। भाई दो संख्याएं उनका योग 520 है, बड़ी संख्या में 4% कमी कर दी और छोटी संख्या में 12% का इंक्रीज कर दिया। हाँ जी, अब देखिए कटेगा किससे, 4 से कट रहा है, तो 4 8 से तो नहीं कट रहा ना, 8 8 से भी कट रहा है भाई। तो 12 8 96 और 14 8 112। तो काटोगे 2 6 12, 2 7 14। हाँ जी, ठीक है भाई। तो यहाँ बी रखते हैं, सी यहाँ आ जाएगा, तो सी की वैल्यू मतलब ये 7 है, सी बटे चला जाएगा 6। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि बी और सी के बीच का जो रेशियो आ गया वो 7:6, यानी बड़ा हिस्सा 7 है तो छोटा हिस्सा 6 है। तो टोटल हिस्सा 7 और 6 कितना हो गया, 13 यूनिट। जबकि टोटल हिस्सा 7 और 6 13 नहीं दे रखा, 520 दे रखा है। तो 13 यूनिट 520, तो 1 यूनिट 13 चौको 52 40। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 40। तो पूछ रहा है बड़ा हिस्सा बताओ, तो 7 × 40। छोटा हिस्सा बताओ तो 6 × 40। पूछा छोटी संख्या ज्ञात करो, तो 240। तो छोटा हिस्सा ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों, 240। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाता है। अच्छा, उस वाले सवाल को मैं बताता बताता रह गया, रवि सूर्या को दोबारा समझाता हूं। इस बात को समझना, ये तो मैंने डिटेल बता दी। एक बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि रवि जो है वो 12 साल छोटा है सूर्या से। कहता रवि की आयु रवि और सूर्या की आयु के योग का 40% है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, रवि और सूर्या की टोटल एज में 100% मान लूं तो कह रहा है उसमें से 40% एज तो रवि की है। उसमें 40% एज किसकी मेरे बच्चे, रवि की। कह रहा है रवि की आयु रवि और सूर्या की एज का 40%, मतलब रवि और सूर्या की टोटल 100% है तो उसमें 40% रवि है। तो मेरे बच्चे अगर 40% रवि की एज है तो 100 में से 40 गया तो सूर्य की कितनी एज आई, 60%। तो 20 दूनी 40, 20 × 60, तो रेशियो आ गया 2:3। इन दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट, जबकि देर कितना रखा, 12 साल। तो 12 दूनी, आंसर आ गया। हाँ जी, अब ऐसे ही भाई मैं इस सवाल को भी समझाना चाहता हूं। कहता है एक संख्या के 75% में, ओहो कलर कौन सा आ रहा है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ देते हैं तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर आता है। फिर से बताता हूं, कह रहा है जब एक संख्या के 75% में कुछ जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। मतलब मेरे बेटे कोई नंबर है, उसके 75% में हमने कुछ जोड़ा तो जो रिजल्ट आया वो नंबर अपने आप का हो गया, अपने आप के बराबर हो गया, मतलब 100% हो गया। तो क्या ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए थी कि भैया 75% में क्या जोड़े कि अपने आप के बराबर आ जाए, 100% आ जाए? तो आप कहेंगे 25%। यानी मेरे बच्चे हमने 25% जोड़ा, और जबकि सवाल में कह रहा 25% नहीं 75 जोड़ा। तो 25% 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25% रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 1% की वैल्यू 3। तो कह रहा है कि भैया उस संख्या का 40% बताओ। तो भैया 40% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1% की वैल्यू 3 है तो 40% की वैल्यू कितनी, 40 × 3 120। ये मेरे भाई मेरा आंसर है। सॉरी, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे।
कहता है व्हेन 75 इज एडेड टू ए 75% ऑफ ए नंबर इज। बात पल्ले पड़ गई आप सभी को? किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई लोड है तो 10 यार मैनू आइए करिए। कहता है गांव में 30% लोग साक्षर हैं। 30% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3/10, यानी टोटल 10 लोग हैं तो उसमें से साक्षर पढ़े लिखे लिटरेट वो हैं 3, तो इलिटरेट कितने होंगे मेरे बच्चे? 7। अब कहता है गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6600 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 660। तो कहता है साक्षरों की जनसंख्या ज्ञात करो लिटरेट की, तो 3 गुना 660, 0 3 6 18, 3 6 18 1 19। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? मेरी बात समझ पाए कि नहीं? पक्का? आइए मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए। दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5%, कहता है a का 5% और b के 4% का जो योग है, a के 5% और b के 4% का जो योग है वो a के 6% और b के 8%, b के 8% के योग का 2/3 गुना है, के योग का 2/3 गुना है, के योग का 2/3 गुना है। इस बात को समझना, ये सवाल आपका, ये मैं नहीं, पेपर कह रहा है कि भाई इसके 5% इसका 4% बराबर है किसके? a के 6% और b के 8% की योग का 2/3 गुना है। कह रहा है 2 नंबर a एंड b आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ a एंड 4% ऑफ b इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो कह रहा जी a और b का रेशियो बताइए। तो मेरे बच्चे प्यारे बच्चों ये तो a का 5% बना। अच्छा करो क्या, 3 को इधर गुना कर दो, तो ये आएगा 15% ऑफ a और 12% ऑफ b, और 2 से यहां गुना करो तो मेरे बच्चे 12% ऑफ a, 16% ऑफ b। तो मेरे भाई 15% में और 12% घटाओगे तो यहां क्या बचेगा? 3% ऑफ a और 12 उधर गया तो आया 4% ऑफ b। तो a बटे b, तो a इज टू b का रेशियो 4:3। a इज टू b का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 4:3। a इज टू b का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 4:3। हाँ जी करिए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाई 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाई 25% इज 36। कहता है एक संख्या में 20% की वृद्धि होने से जो प्राप्त परिणाम आए
और उसी संख्या में 25% की कमी होने से जो प्राप्त परिणाम आए उनका अंतर 36 है। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई नंबर 100 है, कोई नंबर अपने आप में 100% है। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई नंबर अपने आप में 100% है। कोई भी नंबर मान नहीं लेना, होता ही अपने आप में 100% है। कह रहा अगर हम इसमें 20% इंक्रीज कर दें तो रिजल्ट हो जाएगा 120%। और कह रहा अगर हम इसमें 25% की कमी कर दें तो 100 में 25% की कमी करी तो 75% हो जाएगा। तो कह रहा इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना है? 25 और 20 45%। तो जो डिफरेंस है 45% वो रिप्रेजेंट कर रहा है 36 यूनिट को। 1% की वैल्यू 36/45। तो 9 चौक 36, 9 5 45, 4/5। तो 1% की वैल्यू 4/5। तो 100% की वैल्यू 100 गुना में 4/5। 5 20 100, 20 चौक 80। तो ओरिजिनल नंबर जो था वो 80 था। आइए मेरे भाई, कहता है एक टोकरी में 300 आम, ठीक है भाई मेगा, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोकरी में आम कितने हैं? 300। 300 आम है मेरे दोस्त, 75 आम कुछ बच्चों में बांट दिए, तो बचे कितने भाई? तो आप सबसे पहले ये कर लो कि भाई 300 आम में 75 कितना हिस्सा हुआ, कितना परसेंट बना? तो आप कहेंगे सर 75 चौक 300, 1/4 यानी 25%। इसका मतलब अगर टोकरी में 100% आम थे तो उसमें से 25% आम मेरे प्यारे बच्चों आपने बांट दिए, तो बचे कितने? 75%। सीधा आंसर आ गया। तो बचे कितने मेरे प्यारे बच्चों? 75% आपके बच गए। क्या मेरी बात यहां तक समझे? हाँ जी। अब कुछ छोटी कैलकुलेशन के सवाल है, परसेंटेज की, फ्रैक्शन के। ये सवाल और करिए, ये और रह गया लैंग्वेज का, फिर आगे बढ़े। कहते एक लाइन की लेंथ 1.5 मीटर है जिसे गलती से 1.55 मीटर माप लिया गया। यानी 1.5 मीटर का मतलब है 150 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने गलती से इसे 155 सेंटीमीटर माप लिया है। तो कितनी गड़बड़ कर दी मेरे प्यारे बच्चों हमने? तो आप कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर की गड़बड़ होगी। तो 5 सेंटीमीटर की गड़बड़ 150 पे, तो 100 पे कितना? 5 एकम 5, 5 3 15, 1/30 यानी 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%। हाँ जी, करिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कितनी फ्रैक्शन आपको याद है। 990 का 9 सही 1/11%, तो 11 9 99 और 1 100। अच्छा, 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन 1/11 जमा 500 ऑफ 25%। ऑफ का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों गुना 25% की फ्रैक्शन 1/4। अब देखते हैं मेरे बेटे सोल्व करके। 11 9 99 आएगा 90 और ये आएगा 125, 4 से काटोगे तो, ठीक है जी। तो 5 9 2 11, 1 और 1 2, 215 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। 215 इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, आइए। एक बात बताइए मेरे बच्चे, x% ऑफ ए और a% ऑफ x दोनों अलग बात है मेरे प्यारे बच्चों, सेम। तो आएंगे x% ऑफ ए का x%, तो a का x%, तो a x/100।
और a% ऑफ x, कहता है x का a%, तो ये भी आया मेरे प्यारे बच्चों ax बटे 100। दोनों ही वैल्यूज आपस में क्या है, बराबर। तो आपने एक चीज हमेशा नोट रखनी है कि x% ऑफ a बोलें या a% ऑफ x बोलें, दोनों का ही मतलब एक है। अगर मैं ये कहूं कि 12.5% ऑफ 40, इसका भी मतलब वही है, और मैं कहूं 40% ऑफ 12.5, इसका भी मतलब वही है। दोनों का ही मतलब मेरे प्यारे बच्चों सेम, ये मैं अल्टीमेटली कहना चाहता। अब आइए, मुझे इसका 12.5% निकालना है, 1,52,56। इसका 12.5% निकालना तो 1/8। देखिए काट पीट में जाते हैं, 8 एकम 8, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, कितना बचा भाई 2, उतारा 0, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 5 40, कितना बचा 5 52, 8 6 48, 4 8 5 40, 8 7 56। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 125 657। बताना क्या ठीक है? अब मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है, हो क्या सकता है, आगे मिलेगा, करिए। आइए मेरे भाई, 5400 5:5/9%, तो 5400 5 से 5/9% का मतलब 1/18, 18 थी 54, आंसर आया 300। अब ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। कैसे सर? लिख लिख के रोज कॉपी पे लिखो, याद हो जाएंगे। कहता है 4800 का 4%, इसका इतना परसेंट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25। भाई 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25 ऑफ 4800। अब मेरे प्यारे बच्चों 25 से इसको काटोगे तो आपको समय लगेगा, भाग देने में आपको समय लगेगा। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इसमें क्या करेंगे कि आप इस परसेंटेज को यहां से हटा के यहां लगा देंगे, तो 4 ऑफ का मतलब गुना, और 4800% की फ्रैक्शन होगी 4800। बताया था ना, 100% की फ्रैक्शन 1, 200% की 2, 300% की 3, 500% की 5, 1000% की 1, ना 1000% की 10, 1100% की 11, ऐसे 4800% की फ्रैक्शन 48। तो ये आसान हो जाएगा, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192। हाँ जी, या मन मन में सोचेंगे कि सर ये 50 होता तो 50 चौक 200 होता, ये 2 कम तो 4 दूनी 8 कम, यानी 200 से 8 कम। सहमत है? अब आइए यहां, सर इसकी फ्रैक्शन हमको पता है 1/17 होती है, ऑफ का मतलब गुना हुआ, 5100 आ गया सर। सर 17 थी 51, 300 आया, जोड़ेंगे तो 2 आया, 9 आया, 3 और 1 4 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 492। एक्स की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 492। हाँ जी, करिए, हर एक चीज को ढंग से पढ़ के समझिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 40% ऑफ 140, 40% मतलब 2/5,
आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। सर 40 होता है डबल, तो 2/5 ऑफ 140, 140 का बराबर x, यानी इसकी वैल्यू बतानी। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 दूनी 56। तो सर आंसर आया 56। हाँ जी, ये दो ये 10,000 का लिखा है कि नहीं का, 10,000 का इतना परसेंट का इतना परसेंट। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पहला तरीका तो ये कि 10,000 का 33 से 1/3% का 0.15%। तो 10,000 इसकी फ्रैक्शन 1/3, इसकी फ्रैक्शन 0.15/100, परसेंटेज का मतलब बटा 100, और डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और, तो ये कट गया 4 जीरो से 4 जीरो, 3 5 15, आंसर आ गया 5। हाँ जी, आंसर आ गया मेरे बच्चे 5। लेकिन अगर मैं छात्र अच्छा हूं, पढ़ने वाला हूं, समझदार हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे लिए 15% की फ्रैक्शन निकालना थोड़ा मुश्किल है, बजाय मैं यहां परसेंटेज डाल दूं। तो बेटा 10,000 का परसेंटेज कितना आएगा 100, 33 सही 1/3 का 1/3, और ये मेरे प्यारे बच्चों 0.15। तो यहां मन में सोल हो जाएगा कि डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो हटा, 3 5 15, 5 मेरा आंसर आ गया। बाकी कर आप मेरे प्यारे बच्चों कैसे भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए मेरे भाई, कहता किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर। तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि 75 का 12% क्या है। अब आप एक चीज कहेंगे सर क्या, 75 का 12%, भाई 4% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/25। 4% की फ्रैक्शन 1/25, जैसे मैं सोचने को कह रहा हूं वैसा सोचना है, ताकि धीरे धीरे उस चीज पे आए। तो 12 क्या हुआ सर 3 गुना, तो 3/25। तो 75 का 3/25, यानी 25 थी 75, 3 थी 9, तो आंसर होगा 9। तो अब सवाल में ये कह रहा है कि किसी नंबर का 18% 9 है, किसी नंबर का 18% 9 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात वैसे ही समझो कि कुल मिला के वो ये कह रहा है कि 9 जो है ना, 9 जो है वो किसी नंबर का 18% है। तो नंबर बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो कि अगर यहां मैं 100 लिखता हूं तो 100 का 18% कितना होता है 18, मुझे तो आधा चाहिए, तो यानी क्या होगा 50। हाँ जी, 50 का 18% होगा 9। नहीं तो भैया फिर अपना देसी तरीका सबको आता है, गाय हमारी माता है, 9 दूनी 18, 2 से काटा 50, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50। ये मेरा आंसर है। हाँ जी बताइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, कहता है 1600 के 250% का 250%। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूंगा तो मैं सवाल कैसे करूंगा, पर और बेवकूफ हूं तो कैसे करूंगा। देखो यार 250% का मतलब हुआ मेरे बच्चों 50% की फ्रैक्शन कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर 1/2, तो ये 5 का 5 गुना है, तो ये आएगा 5/2। तो 1600 का 5/2 गुना, और 0.06 का मतलब हुआ 0.06%, परसेंट का मतलब बटे 100,
डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और। अब जरा ध्यान देना मेरी बात, 2 जीरो से तो 2 जीरो निपटाया, 2 जीरो अभी भी बचा हुआ है। 2 आठे 16, 8 पांजे 40, 40 छिके 240, तो 240 बटे 100, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 2.4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, फिर भी अगर मैं स्टूडेंट हूं यहां तो मैं इस सवाल को ऐसे करना पसंद करता कि यार ये परसेंटेज जो है ना, इस परसेंटेज को मैं उठा के यहां लगा देता। तो 1600 का परसेंटेज कितना, 1600 परसेंटेज कितनी फ्रैक्शन बनाता? 1600। 1600 परसेंटेज कितनी फ्रैक्शन बनाता मेरे प्यारे बच्चों? 1600, मतलब 1600% की फ्रैक्शन 16, और 250% की 5/2 गुना 0.6। अब देखो यार, ये तो तय है कि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें मुझे अंकों के बाद 2 दशमलव लगाना है। तो देखो 2 आठे 16, 8 पांजे 40, 40 छिक्के 240, तो 240 में 2.40 मेरा आंसर। हाँ जी, आप कहेंगे सर दोनों में ही सेम बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी सिर्फ समझते चले जाइए, धीरे धीरे वो बात पल्ले पड़ेगी आपको, क्योंकि अभी डाटा आसान ले रहे हैं। आइए मेरे भाई, कहता जी 50,000 का 120% इसका, तो मैं क्या करूंगा, इस परसेंटेज को यहां से रिमूव करके यहां टेकूं, मुझे सीधा पता चल जाएगा इसकी वैल्यू 150, सॉरी 500 है। 120%, मेरे प्यारे बच्चे बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई? 1/5 सर। तो 120% क्या हुआ सर? इसका 6 गुना, तो ये आएगा 6/5। इसका 0.08 परसेंटेज हट गया। अब आपने ये बताया कि 2 जीरो से डेसिमल हट जाएगा, 5 से 5 कटा, 8 छिंग 48 मेरा आंसर है। 48 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। 4.8 कहां से आ गया हराम खोर। आइए, मेरे शब्दों का कोई बुरा नहीं मानना, मजाक है। प्यारे बच्चों आइए मेरे दोस्तों, देखो भाई 120 का 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 120 का 1/4, 380 का 40%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? लिख के करो अभी शुरुआत में बहुत धीरे धीरे के, सर 20% की फ्रैक्शन 1/5, 40% क्या होता है? डबल होता है, तो 2/5। एक्स का 637, ये बात हो रही है। हाँ जी, अब ध्यान से सुनना भाई, 4 से काटेंगे 30 आया, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 छिंग 30, अब 2 छिक 12, 2 7 14 और 1 15, 2 5 3 8, आंसर आया 182। तो 182 बराबर है x गुना 637, तो x की वैल्यू क्या होगी? 182/637। अब मेरे भाइयों ध्यान देना, अब काटना आपको आना चाहिए कि कटेगा किससे, ये हमें देखना है। तो आप देख रहे हैं नीचे सारों में बटे 7 आ रखा है, यानी ये 7 से तो कटेगा ही कटेगा। 7 × 63, 7 × 7, यानी बटे 7 आने के लिए ये 91 से काटा हमने। किससे काटा? 91 से। आप कहें बटे 7 क्यों ले रहे हो? इसलिए क्योंकि सर सारी ही जगह तो बटे 7 है, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा उसके बटे में 7 आना है, तो यानी 91 से कट रहा है, तो 91 से ऊपर वाला भी कटेगा। 91 दूनी 200 ना, 91 दूनी 182, तो एक्स की वैल्यू जो आई मेरे प्यारे बच्चों 2/7 है। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूं ये कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं,
परसेंटेज में कैसे कैलकुलेशन फास्ट करनी है, फ्रैक्शन जल्दी जल्दी से कैसे बनानी है, इन सारी चीजों पे आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। जल्दी से जुड़ जाइए। कह रहा है जी इसकी फ्रैक्शन बताइए। तो मेरे बच्चे आपको बताया था कि 3-3 अगर लिखा है, यहां कुछ नहीं लिखा, डॉट डॉट का ही मतलब होता है। तो इसका मतलब है 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3% लिखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां दो तरीके से आप डील कर सकते हैं इसकी फ्रैक्शन बनाने के लिए। पहला तरीका तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये बन रहा है 100% माइनस 16 सही 2/3%, क्योंकि 100 से घटाएंगे तो 16 सही 2/3 बना। तो 100% की 1 और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 6 कम 6 में से 1 गया 5/6। 5/6 एक तरीका तो ये है मेरे दोस्त। और क्या तरीका है सर? दूसरा तरीका मेरे बच्चे ये है यहां पे कि हम इसको 80% लिख लें और 3 सही 1/3%। आप कहेंगे हाँ सर इसमें कोई दो राय नहीं। 80% 20% की फ्रैक्शन 1/5, 80 कितना हुआ 4 गुना, 4/5। 3 से 1/3% 1/30 लिखवाया था 1/30 का। हाँ जी, अब एलसीएम लोगे 30, 5 6 30, 6 चौक 24 और एक 25/30 आएगा। काटोगे तो 5/6 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? धीरे धीरे अब इन पे पकड़ बनवानी स्टार्ट करो। आइए देखिए मेरे बच्चे, या तो आपको डायरेक्ट याद है 37.5% 3/8 होता है, नहीं तो फिर आप इसे ऐसे करिए कि मैं इसे लिख दूं 35%। क्या लिख दूं मेरे भाई? 35% और यहां 7.5% ना 2.5%, माफ करिए 2.5%, क्योंकि 35 और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 37.5 आ जाएगा। 35 में अपॉन 150 क्यों लिखा? ऐसा था क्या कहीं? नहीं, 19 साल की बात करो, बहुत पुराना हो गया। देखिए मेरे बच्चे, अब 35% 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। अब मेरे प्यारे बच्चों 35 क्या हुआ? 7 गुना, तो 7/20। और 2.5% की फ्रैक्शन 1/40। एलसीएम लोगे 40 आएगा, 20 दूनी 40, 2 7 14 और 1 15। तो 15/40 की जब काट फीट करोगे तो 5 3 15, 5 8 40, आंसर आ जाएगा 3/8। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझते हैं? आइए मेरे बच्चे, नहीं नोट साथ साथ नहीं बनाने, आपको बाद में मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 62.5 को लिख लीजिए 60 ना सॉरी 60 जमा 2.5% भी लिख सकते हैं, यह भी आपका सही है। या 50% जमा 12.5% भी लिख सकते हैं। जो आपको सबसे आसान करने का काम हो वो करिए। 50% की 1/2, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/8। 5/8। अच्छा, आप चाहते तो इसके अंदर भी ये काम कर सकते थे। 37.5 में 50% माइनस 12.5%, क्योंकि 50 में 12.5 घटाओगे 37.5 50। ये मैं इतनी जो तरीके बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं कि पेपर का जो सवाल होगा उसकी फ्रैक्शन परसेंटेज डिफरेंट होगी, तो वहां आपको जोड़ तोड़ सेट करना आना चाहिए। तो 50% की 1/2 और 37% ना 12.5% की 1/8 यहां सोल्व करते तो आंसर आ जाता 3/8। ठीक है जी, बताइए मेरे दोस्त। अच्छा देखिए, वैसे तो ये लिखा होना चाहिए ऐसा, लिखा होना चाहिए ऐसे ऐसे डॉट डॉट, लेकिन बहुत बार क्या होता है शैतान होता है और सिंपल ऐसे लिख देता है, तो इसका मतलब भी वही है। तो आप जानते हैं कि मैंने डेसिमल में इसको 6 को लिखना सिखाया था, क्या कि 66 सही 2/3% है। और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 1/3। तो ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? डबल, तो ये 2/3। सो दैट वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 2/3 आपका बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी, बताइए मेरे दोस्त, कोशिश करते रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे लिखेंगे 100% माइनस 12.5%। 100% की फ्रैक्शन 1 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8।
तो 8 एकम 8 में से 1 गया 7/8। हाँ जी, पक्का। अब मुझे एक चीज का जवाब और दीजिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 7.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? 7.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, क्योंकि ये बहुत जगह काम आना है आपको। तो आप कहेंगे सर देखिए 7.5 को आप सिंपली सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 और एक 15/2% लिखेंगे, और सर 15/2 को लिखेंगे 15/2 परसेंटेज का मतलब बटे 100, 5×3 = 15, 5×20 = 100। तो आप यूं कह सकते हैं सर 3/40, 3/40। हाँ जी, बहुत बारीक चीजें सिखा रहा हूं, बस मन करके सीखने की कोशिश करना। अच्छा मैं देख लेने दूं तब हटो, ठीक है सर, जरा सा देख लेने दीजिए तब हटिए, ठीक है भाई। एक चीज और भी करनी है, क्या कि आपको अगर मैं कहूं 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 15 यानी 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15 हुआ 3 गुना, तो 3/20। तो मेरे प्यारे बच्चों 15% की फ्रैक्शन 3/20, बिल्कुल ठीक है। अगर 15% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 3/20 है, तो मेरे बच्चों मुझे ये बताइए 7.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे ये 15 का आधा है, 7.5 क्या है सर? 15 का आधा। तो 15 का आधा 7.5 है, तो 3/20 का आधा क्या होगा? किसी चीज का आधा करने के लिए बटे 2 से भाग देना होता है, तो 3/40। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, और ये चीजें धीरे धीरे आपको याद करनी है, काम आएंगी। याद नहीं करनी मतलब लिखनी है, बार बार प्रैक्टिस में डालनी। आइए 91 सही 2/3। देखिए मेरे बच्चे, पहले आप बनाइए फिर मैं करूंगा। हर बंदा आम होता है। ठीक है 3 बजे बताइए मेरे भाई, बताइए। आप आंसर देंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 × 3, अरे अच्छा सोल्व नहीं करना, आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 100% लिख लें मेरे प्यारे बच्चों, -8 से 1/3%। तो 100% की फ्रैक्शन 1 और 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12। आप कहेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है सर इस बात को समझने में, ये बात समझी जा सकती है सर। तो 12 एकम 12 में से 1 गया 11 मेरा आंसर, 11/12 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर, 11/12 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, जैसे ही आप चीजों को बार बार लिख के करना शुरू करेंगे आप बेहतर होते चले जाएंगे। सबसे पहला काम आपका यह होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से दिमाग दौड़ाएं और करने की कोशिश करें, जितना संभव हो सके उतना करने की कोशिश करें। बताइए, ये 41.66 है ना, तो इसका मतलब ये है कि 6 के आगे डॉट डॉट है, लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब ये है। लगाइए दिमाग। बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चे, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 41 सही 2/3%। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करिए, आप इसे 50 से घटा दीजिए, 50% से 8 सही 1/3% घटा दीजिए। 50% की 1/2 और 8 से 1/3 की 1/12, 6 में 1 गया 5/12, तो आंसर होगा 5/12। सहमत है इतनी बात से? आइए, 7/5 का मतलब होता है मेरे बच्चे 1/4 होता है डेसिमल में 0.25। अगर मैं डेसिमल में 0.75 कर रहा हूं, मतलब इसका 3 गुना कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये 3/4 होगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें पकड़ते रहिए। तो यह आया 18 सही 3/4%। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसका फ्रैक्शन पूछना है आपसे, आप बताइए।
बताइए मेरे बच्चे, सबसे पहले क्या करो, ये काम करने से पहले फ्रैक्शन लिखनी शुरू करो। मन मन में जल्दी जल्दी से बोलना, मैं फास्ट करता हूँ। 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/3%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%। ये जितना लिखेंगे उतना बेहतर सीखते जाएंगे। 1/16 6 सही 1/4%। हाँ जी, अब मेरे बच्चों 1/17 लिखेंगे, सॉरी 5 सही 15/17%। 1/18 लिखेंगे, 5 सही 5/9%। 1/19 लिखेंगे, 5 सही 5/19%। हाँ जी, माफ करिए, आइए आगे। अब आते हैं और आगे। 1/20 1/20 होगा मेरे बच्चे 5%। 1/24 होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 सही 1/6%। ये चीज़ बहुत काम आनी है आपको। 1/25 होगा 4%। 1/30 होगा 3 सही 1/3%। 1/40 होगा मेरे प्यारे बच्चों 2.5%। 1/50 होगा 2%। और आगे की कहानी बाद में। अब आते हैं आगे। 1/7 रोंग लिख दिया मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया किया तुमने, बता दिया, यही तो फायदा है। 14 सही 2/7%। गुड, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल क्या कह रहा है कि 18 सही 3/4%। देखिए, एक तरीका तो है ही क्या कि हम सीधा सीधा करें 18 चौक 72 और 3 75/4%। 75/4%। हाँ जी, 75/4% करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो परसेंट का मतलब करोगे तो 75/4% का मतलब /100। तो भैया 25 3 75, 25 चौक 100, 3/16। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। हाँ जी, पहली चीज 3/16, 7/40 नहीं, 3/16 इसका आंसर होगा। भाई 18 सही 3/4% होगा। 18 चौक 72 और 3 75/4। 18 4 जा 72 प्लस 3 75/4%। परसेंट का मतलब /100, 25 3 75, 25 चौक 100, 3/16 मेरा आंसर होगा। क्या सही है या गलत है? सही। अब मेरे बच्चे मैं कुछ और जानना चाह रहा हूं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये तो आंसर है ही आपका, इसमें तो कहां कोई दो राय कर रहा है आपको। अब आइए कुछ और बात करनी है आपसे। देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूं कि मुझे 37.5% या 37.37:1/2%, दोनों का मतलब तो एक ही है कि फ्रैक्शन निकाल के बताइए क्या होगी, तो आपका आंसर होगा सर 3/8। 3/8 इसका आंसर होगा 3/8। हाँ जी, बिल्कुल सही। किसी भाई ने कोई दिक्कत है आता है? 17/5 कैसे हो सकता है यार? कोई लॉजिक तो हो, कुछ भी थोड़ी है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों में इसका आधा करना चाह रहा हूं, अगर मैं इसका आधा करना चाह रहा हूं तो आधा कैसे करूं? तो आप थोड़ी देर के लिए सोच लो, यहां 37.5 की जगह 38 लिखा है। कितना लिखा है मेरे बच्चे? 38 लिखा है। तो 38 का आधा कितना हुआ? 19।
38 का आधा कितना हुआ मेरे बच्चे? 19। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 38 से कितना कम है? 50 पैसे कम है। तो 50 पैसे का आधा कितना हुआ? 25 पैसे। तो 19 से 25 पैसे घटा दो, मतलब 18.75। यानी अगर आप ये बात समझते हैं कि 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 है, तो 18.75 उसका आधा है, और आधा है तो इसकी फ्रैक्शन भी आधी होगी। आधे का मतलब बटे 2 करेंगे तो 3/16। आप ये विश्वास रखिए, पेपर में फ्रैक्शन एक सवाल नहीं होगा, सवाल का एक छुटकू सा टुकड़ा होगा। तो दिमाग दौड़ाओ, करिए। देखिए मेरे भाई, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 8 सही 3/4%। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सहमत हैं इससे कि भैया इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? बताओ जरा सोच समझ के, कौन बताएगा इसे? बताओ जरा। देखो 3/4 पहले देख लेते हैं अपनी लिस्ट में कहां आता है। बताओ, कहीं 3/4 आता है आपकी लिस्ट में? पूरी लिस्ट जो आपने पढ़ी है उसमें 3/4 कहीं आ रहा है तो खुल के बताओ मुझे। बताइए मेरे बच्चे, नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो अब सोल्व करना है। मुझे बताएंगे बच्चे कि इसको और कैसे सॉर्ट किया जा सकता है। देखिए, एक तो सिंपल तरीका ही 832 और 3 35/4। परसेंट का मतलब मेरे बच्चे बटे 100। 5 7 35, 5 20 100। तो आंसर तो आया 7/80। लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि इसका सॉर्ट क्या बनेगा? मतलब किसका आधा होगा, डबल होगा, कैसे आप करना पसंद करेंगे इसे? बताओ भाई, कुछ सजेशन हो आपके, क्योंकि जो ये सजेशन आप देंगे यही तो आपके माइंड को खोलेंगे। आंसर मत बताओ, सजेशन बताओ कि और कैसे कर सकते हैं। ये तो तरीका था ही करने का। और आपके क्या सजेशन है? जब तक अगले पे आइए, देखते हैं तब तक बाकी कितने बच्चे सजेस्ट करते हैं इस पे। बिल्कुल ठीक है, 2.5 का परसेंटेज ले जा सकते हैं, वो भी बात ठीक है आपकी। करिए मेरे बच्चे, आप करिए। एक भाई ने कहा कि सर इसे उठा के 4 से गुना भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। 75 का 4 गुना होगा 300, यानी 3, और 4 8 32 और 3 35%। तो हमें ये ध्यान देना कि 35%, 5%, 1/20, तो ये 7/20 आएगा। अब हमने इसका 1/4 किया हुआ है तो बटे 4, तो 7/80। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बेसिक तौर पे लाता हूं, इसे लिख देंगे 343 सही 7/5 ना, 75 को लिखेंगे 3/4। तो एक तो तरीका ये होगा कि 300% अलग ब्रेक कर देता हूं आपके लिए, ठीक है? अगर आप सहमत हो तो इसे 350 सॉरी -6 से ही 1/4% कर दें। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा करने में? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे 350, 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। तो 350 हुआ 7 गुना, तो 7/2 तो ये आया। और 6 से ही 1/4, 6, इसकी फ्रैक्शन आपको याद है 1/16। तो भैया 16 एलसीएम आया, 2 8 16, 8 7 56, 56 में गया 55/16। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है 55/16।
55/16 मेरा, 57/16 नहीं भाई, 55 माइनस किया ना हमने, तो 55 आएगा, 57 क्यों आएगा भाई? हाँ जी, तो चलिए मेरे बच्चे आज इतना ही रखते हैं।